कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ बहुत सारी मूवमेंट्स होती थी और गिरफ्तारियाँ होती थी। आपको याद होगा जो सोशलिज़म पे बिलीव करने वाले लोग थे, हुआ ये कि एक अदीब को, राइटर को गिरफ़्तार करने के सचों गया, उसको कहा जी मैंने आपको गिरफ़्तार करना। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ इल्ज़ाम बता दो, मैं कोई बात नहीं गिरफ़्तारी कर लो। उन्होंने कहा जी आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप कम्युनिज़म को फ़रोग़ दे रहे हो, सोशलिज़म को फ़रोग़ दे रहे हो। उसने कहा भाई आप मेरी तहरीरें तो पढ़ लें, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। उसने कहा एंटी हुए तो क्या हुआ, कम्युनिस्ट तो हुए ना, ये तो आपने मान लिया है। ये दहशतगर्दी का पर्चा किया है इन्होंने रऊफ़ हसन और उनके ख़िलाफ़। रऊफ़ हसन साहब को एक रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया गया है और रऊफ़ हसन साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 3 लाख रुपया दिया है वकास जंजुआ को कि आप मवाद जो है वो TTP से कलदम तंजीमों से ख़रीदें। अच्छा, जिस 3 लाख की ये बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने रऊफ़ साहब के बटुए में से खुद चोरी किया और वो बटुआ किधर था, वो बटुआ पड़ा हुआ था वहाँ पर सेंट्रल ऑफिस के अंदर। तो जब ये उनको गिरफ़्तार करने गए हैं, तो गिरफ़्तार जब इन्होंने किया तो उस वक्त वहाँ से इन्होंने वो बटुआ उसके अंदर से 3 लाख रुपया निकाल कर और मुकदमा जो है इनके ऊपर दर्ज कर दिया कि ये 3 लाख इन्होंने दिया। तो लिहाजा इस तरह के मुज़क्का खेज़ मुकदमात हैं। बात यह है कि कहा गया उनको कि ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। वो DG ISPR की रिपोर्ट आपने पढ़ी। जब पुलिस तक वो मैसेज पहुंचा तो उन्होंने कहा जी डिजिटल तो हम नहीं जानते क्या होता है, दहशतगर्द हमने बना देना है, उसके लिए कोई मोमी लिफाफा निकालें, क्लाशनकोफ निकालें, जो तरीका वारदात निकालें। जो आज जिस तरह मिसयूज़ ऑफ लॉ हो रहा है और बदतरीन किस्म के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो उसके ऊपर अटैक हुआ वो ख्वाजा सराग कौन थे आज तक उसका पता नहीं है। ये दहशतगर्दी उसके ऊपर हुई, उस दहशतगर्दों का पता नहीं है। वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसका काम है उन दहशतगर्दों का पता चला है, जिनकी वीडियो CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। और जुल्म की इंतहा देखें कि उसी बंदे को जिसके साथ दहशतगर्दी हुई है उसी को दहशतगर्द बना दिया गया। और ये निज़ाम कभी नहीं चल सकता, न ये कानून की हुक्मरानी है, न ये आइन के बालादस्ती है, ना ये निज़ाम इंसाफ है, बल्कि जमहूरियत को तमाशा और ढकोसला बना दिया गया है। और यही वो रीज़न है कि आज हमारे मुल्क जिस तरह डिक्लाइन में चला गया है, जो माशी तबाही आ चुकी है। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, जब इस पर अमल दरामद होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जो मज़हक़ा खेज़ी की नई बुलंदियों को छू रही है हुकूमत, जिसमें कि एक ऐसे शख्स पे एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया है जिसका कि कोई उसका दूर से लेना देना नहीं है। रऊफ़ हसन हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। और बुनियादी तौर पे जिस तरह के हमारे पूरे स्टाफ को हमारा ऑफिस सील किया गया, किस मज़हक़ा खेज़ बुनियाद पे कि जी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी नहीं है, पाइप्स हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। ये जब कुछ भी नहीं मिलता तो ये एक ऐसी वाहियात किस्म की एलिगेशन लगा देते हैं जिससे कि उनकी प्रोसिक्यूशन जो हम देख रहे थे कोर्ट में, जो प्रोसिक्यूशन थी वो बिल्कुल आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल वो बिल्कुल उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। क्योंकि जब भी आप झूठ की बुनियाद पे एक ऐसा झूठ बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और 100 झूठ के लिए फिर आपको उसके लिए एक लामुतनाही वक्त का इंतज़ार होता है, जो कि आज जज साहब ने पूछा भी उनसे कि आपने इन 2 दिनों में किया क्या है, तो सिर्फ तो बुनियादी मकसद ये कोई है ही नहीं, केस है ही नहीं। इसमें मकसद है कि रऊफ़ हसन को एग्ज़ाम्पल बनाया जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, उसको एक ऐसी हालत में रखा जाए कि उस जहनी टॉर्चर से भी गुजरें और फिर इस उम्र के जिस हिस्से में भी हैं वो उसको फ़िज़िकल टॉर्चर भी एक हो। तो ये देखें, ये हम अपने तारीख़ तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। हम अपनी सियासी और इस मुल्क की तारीख़ में कभी हमने ऐसी फस्तायत नहीं देखी, कभी हमने इतनी गिरावट नहीं देखी। शिबली फराज साहब, आप PTI की सीनियर क़यादत में से हैं, आप अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड मार्च बनाने जा रहे हैं, क्या आपने ये लेट नहीं कर दिया, पहले बनाना चाहिए था? देखें जी, ये जो सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें हर एक चीज़ अपने वक्त पे ही वो आती है और मेरा नहीं ख्याल है कि लेट हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तने तनहा तो इस पूरे इस फस्तायत का मुकाबला करती रही है, लेकिन अभी जो है तो ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि और सियासी जमातें भी जो उन्होंने मुल्की हालात देखे हैं, महंगाई की जो एक बदतरीन एक सिलसिला चला हुआ है, तो ज़ाहिर है कि और पार्टियों को भी अगर देखें, सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, तो अगर वो
वो अगर नहीं करेंगी तो उनकी फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो बाकी सियासी जमातें हैं जो कि अभी हमारे साथ शामिल होंगी या होना चाहती हैं, वो भी ज़ाहिर है कि उनके पास ये अब वक्त आ गया है कि वो उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी करनी है। और इस कौज़ में जिस तकलीफ़ में, जिस इज़्तिराब में, जिस महंगाई में आवाम को मुब्तला कर दिया गया है, तो उसके लिए तो फिर जितनी भी जो सियासी जमातें हैं या तो वो हुकूमत का साथ देंगी और या वो अपोजिशन का साथ देंगी। और इस सूरत हाल में जो हुकूमत का साथ देगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, तो उनकी तो सियासी खुदकुशी और सियासी मौत होगी। जो आपने जेल में, उसमें खान साहब ने कहा था कि मैं पीटीआई की क़यादत को कहूँगा कि फौरी तौर पर जो है वो जमात इस्लामी के धरने में जाएं और वहाँ पे शिरकत करें, तो उस पर अभी तक मेरा आज रब्ता हो गया है, मैं आज जा रहा हूँ और उसके अलावा भी लीडरशिप जाएगी। बाकी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हम सब जाएंगे। खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और हम जमात इस्लामी को उनका जो मौक़िफ़ है बिजली के उनके बारे में, बिलों के बारे में और बिजली जो एक पूरे पावर सेक्टर के बारे में और महंगाई के बारे में, उसमें हम बिल्कुल उनके साथ, हमने बहुत दिनों से उनको, पहले दिन से हमने उनको सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह हम उनको फिज़िकली भी सपोर्ट करेंगे और उनके धरने में हम शरीक होंगे। बता दें कि उनकी शहादत देखें जी, ये तो एक बड़ी बदकिस्मती है कि पूरे आलम इस्लाम में आज आपको पता है जैसे कि रऊफ़ हसन साहब को जो है वो 2 दिन का रिमांड उनका पूरा हुआ, फिज़िकल रिमांड, और उनको कंसर्न कोर्ट में पेश किया गया और उसके अंदर जो है दोबारा उन्होंने 5 दिन का गालबन जो है रिमांड प्रोसिक्यूशन ने मांगा, जिसमें उनके वकला ने अपना आर्गूमेंट्स किए। हमने तो एक क्वेश्चन पुट किया था सिंपल सा जी कि जो पहले 2 दिन और 1 दिन का रिमांड हुआ और 1 दिन जो पहले गिरफ्तारी हुई, इन 3 दिनों में क्या प्रोग्रेस है, वो जो है अदालत को बताना जो है वो लाजम है CTD वालों का या प्रोसिक्यूशन का कि हमने 3 दिनों में क्या कार्रवाई की है। जबकि जो रऊफ़ हसन साहब हैं, आप सबको पता है कि वो 75 साल उनकी एज है, कैंसर के मरीज़ हैं और उसके साथ हार्ट का भी उनको इशू है और उन पर एक पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। उनकी अपनी सेहत ही सेट नहीं थी, जिसके ऊपर जज साहब ने ऑर्डर कर पहले भी किया था 2 दिन कबल भी कि इनको मेडिकल कराया जाए। तो हमने कहा जी कि इनका मेडिकल चेकअप जो है वो नहीं हुआ उस तरह और ये सफरिंग अलॉट। वो स्टेज आपने देखा, आपके सामने चढ़ने की पोजीशन में नहीं थे, तो पौड़ियाँ नहीं चढ़ सक रहे थे। सो जज साहब ने उसके बाद हमारे आर्गूमेंट्स भी सुने और उनके आर्गूमेंट्स भी सुने, जबकि ये बात क्लियर हो गई आज कि इनका किसी भी किस्म का टेररिज्म एक्टिविटी से कोई तल्लुक नहीं। प्रोसिक्यूशन से जब उन्होंने पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक एलिगेशन था कि इनके पास से 3 लाख रुपया गया। इसके अलावा ना इनके ऊपर कोई डायरेक्ट एविडेंस है, ना ये किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में है, ना ये किसी 109 या अबेटमेंट या मदद वाले किसी दफ़ा में भी है। सो इसके बावजूद जो है जज साहब ने 1 दिन का रिमांड दिया और उनको कहा कि पिम्स हॉस्पिटल भी लेके जाएँ जो IO थे उनको, और इनकी रिपोर्ट्स भी सबमिट करें और कल 12:30 बजे दोबारा जज साहब ने उनको पेश होने का कहा। ये था कोर्ट ऑर्डर साहब। शिकायत की है कि मुझे पिम्स नहीं लेके जाया गया, हालांकि पहले आर्डर में मौजूद था कि पिम्स चेकअप करवाया जाएगा, इस पर क्या कहते हैं? यार बात यह है कि ये तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है और ये क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, शिवली भाई इसके ऊपर आपको प्रॉपर बता देंगे। लेकिन बात यह है कि कोर्ट ऑर्डर्स को ना मानना भी इट्सेल्फ एक गुनाह है और एक जुर्म है, और बीमार को अस्पताल ना लेके जाना ये तो कानूनी और शरई दोनों तकाज़ों के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है। इसका कोई आपके पास सेकंड ऑप्शन या इसका कोई आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। शिवली भाई आप